एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है। मैं आइल्स 9 से हूँ। इस रीडिंग को हमने पिछली वीडियो में क्या किया था। इस रीडिंग के लिए हमने ऑलरेडी 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो मैच ईच स्टेटमेंट विद द करेक्ट एंडिंग्स। ठीक है, तो ये वाला वो क्वेश्चन है। उसके बाद हमने किया कंप्लीट द फॉलोइंग समरी, फिल इन द ब्लैंक्स। हमने ये फ्लो डेटा था, फ्लो चार्ट था, हमने उसको कंप्लीट किया। मैंने पूरा स्टेप्स एक्सप्लेन किया। अब इसमें थर्ड टाइप का क्वेश्चन बचा है जो कि सबको बुरे लगते हैं, मतलब सबके लिए ये डिफ़िकल्ट है। डैट इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी 2 टाइप्स के हैं। देखो यहाँ पे तो है चूज़ द करेक्ट लेटर A, B, C और D। मतलब इन चारों में से हमें एक MCQ, एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। डैट इज़ ये इनमें से कोई। आंसर शीट में हम अल्फ़ाबेट लिखेंगे, ये पूरा नहीं लिखेंगे। एंड ये वाले जो लास्ट 11, 12, 13, 14 नंबर जो क्वेश्चंस हैं, इनमें हमारे पास क्या करना है, हमें 2 फीचर्स को सेलेक्ट करना है। 2 फीचर्स को सेलेक्ट करना है, एक को नहीं। मतलब 5 ऑप्शन दिए, इनमें से 2 ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है। तो ये भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करने वाले हैं। इसकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी सब बताऊंगी। तो ये जो मैंने रीडिंग जो सेलेक्ट की है, ये 24 अगस्त 2024 को आइल्स एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें आई थी। तो बच्चों ने कुछ वर्ड्स बताए थे कि कारगिल रिलेटेड, DOW LLC रिलेटेड कोई रीडिंग थी। तो फिर उसके बेसिस पे मैंने ये रीडिंग निकाली। तो समझ लो ये एक्चुअल थी। लेकिन इसका स्टैंडर्ड भी तो देखो ना, क्यों ईजी थोड़ी ना है कोई। ये इतने सारे MCQs हैं, फिर ये वाले टाइप के क्वेश्चंस भी हैं। अब शुरू करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हाउ टू सॉल्व मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। तो मतलब सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टेटमेंट को पढ़ने वाले हैं, इसको समझने वाले हैं, इसका मीनिंग एंड 1 और 2 कीवर्ड्स निकालेंगे। कीवर्ड्स वो होने चाहिए जिसका हमें सिनोनिम इजीली वी कैन फाइंड इट एंड जो इम्पॉर्टेंट हो क्वेश्चन स्टेटमेंट के लिए। तो वाई डिड चूज, वाई मतलब रीज़न, समझो उस वाई को भी समझो। वाई डिड द चूज, अगर ये स्टेटमेंट समझ में आ गई तो इनमें समझने में कोई दिक्कत नहीं है। वाई डिड चूज द PLA एज मटीरियल फॉर फूड पैकेजिंग। फूड पैकेजिंग के लिए PLA ने कौन सा ये जो PLA है एज मटीरियल फॉर फूड पैकेजिंग क्यों चूज़ किया, क्या रीज़न क्या है कि इसको सेलेक्ट करने का, वही हमें ढूंढना है। अब ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। अब पूरा व्यू देखो मेरी रीडिंग का, मेरी नहीं मतलब जिसने भी लिखी है, थैंकफुल, आई एम रियली थैंकफुल टू दैट राइटर। कितनी अच्छी रीडिंग लिखी, हमें सब समझ में आया। तो फर्स्ट और सेकंड टाइप का क्वेश्चन करने के लिए मैंने ये पूरा पेज अप टू E पैराग्राफ हमने पूरा किया। अब हमारे पास ये 9 से लेकर 14 तक जो हमारे क्वेश्चंस हैं, मतलब 5 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 5 क्या ज़्यादा होगी, 4 और ये, हाँ। तो 6 क्वेश्चंस हैं। तो उसके लिए अब ये पूरा पेज पड़ा है। तो इसका मतलब हमारी लोकेशन का एरिया यहाँ से स्टार्ट होगा। तो एग्जामिनर जो है वो प्रॉपर पहले रीडिंग लिखते हैं, मतलब टेक्स्ट लिखते हैं, फिर क्वेश्चंस डिवाइड करते हैं। तो अभी हमें फूड पैकेजिंग PLA, लेकिन फूड पैकेजिंग की बात मुझे जहाँ तक याद है, पैकेजिंग की बात यहाँ कहीं हो रही थी, जिसके बेसिस पे हमने लगाया था ये यहाँ पे पैकेजिंग की बात हो रही है। तो क्यों ना हम थोड़ा यहाँ से भी देख लेते हैं। ठीक है, अब आपको ये नहीं पढ़ना है पहले। ठीक है, पहले इसको देखना है ये स्टेटमेंट कहाँ मिलेगी। तो हो सकता है यहाँ पे भी हो, तो पहले एक बार यहाँ इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं, फिर इस पे आते हैं। अगर यहाँ कुछ नहीं मिला तो फिर इस पे आएंगे। बट फूड की बात नहीं हो रही थी, तो इसका मतलब यही होगा। पैकेजिंग वर्ड्स मुझे यहाँ बैठे बैठे ही दिख गया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको वर्ड्स को पहचान करने की हैबिट होनी चाहिए। अब मैं आपको पूरा पैराग्राफ और क्वेश्चंस पूरा दिखाऊंगी। अभी आप थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करती हूँ। अभी हमने E पैराग्राफ को नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो अब पैकेजिंग मुझे यहाँ दिखी थी, तो थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको। ठीक है, तो वाई डिड चूज द PLA एज मटीरियल फॉर फूड पैकेजिंग। ठीक है, लेट्स रीड इट। PLA यहाँ है, इज नाउ actively competing with traditional materials in packaging and fiber applications throughout the world based on technology success and promise is quickly becoming a premier player in the polymers market. This now competes head on petroleum based materials like polyester, a wide range of products कहाँ पे है, फूड के रिलेटेड हम लोग देख रहे थे।
फाइबर, अच्छा फूड 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 तो नज़र नहीं आ रहा है। क्लोथिंग हो गया, वाइप्स हो गया, ब्लैंकेट्स हो गया, फूड ये रहा, ठीक है। तो इसकी क्वालिटी देखनी है, इसका मतलब हमें इसकी PLA की क्वालिटी को चेक करना है कि ये किस लिए फूड पैकेजिंग में यूज़ हो रही है, मतलब ये सब जगह पे। अच्छा, तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टलिटी कैन बी प्रोड्यूस, ब्लेंड ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, ये है फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो वाई डिड चूज द, अच्छा इट इज़ सूटेड फॉर रेंज ऑफ फाइबर एंड पैकेजिंग एप्लीकेशंस का नाम तो है, बट क्या है रीज़न, हो सकता है नेक्स्ट पैराग्राफ में हो। अच्छा, अभी मुझे नहीं मिल रहा, मुझे लोकेशन इसकी तो मिल गई बट आगे नहीं पता चल रहा, तो थोड़ा यहाँ इट स्मेल्स गुड, फूड फ्रेशनेस कैन बी यूज ऑन अदर मटेरियल्स, नीड्स टू बी रिवाइज। अच्छा, तो नेक्स्ट पैराग्राफ को देख लेते हैं एक बार। अच्छा, मुझे लगता है डिटेल यहाँ दी है। सो ये बोल रहा है कि PLA पॉलीमर्स आर मोर ऑयल एंड ग्रीस रेजिस्टेंट्स एंड प्रोवाइड ए बेटर फ्लेवर एंड अरोमा बैरियर देन एग्जिस्टिंग पेट्रोलियम बेस्ड ग्रोसरी रिटेलर्स आर इंक्रीजिंगली यूजिंग दिस पैकेजिंग फॉर फ्रेश फूड। तो भाई यही है आंसर। देखो इट स्मेल्स गुड, गुड स्मेल्स के लिए नहीं लेता, इट कैन सेव फूड फ्रेशनेस, क्योंकि ऑयल एंड ग्रीस रेजिस्टेंस है, मतलब ऑयल और ग्रीस रेजिस्टेंट, अगर सूखेगा नहीं तो फ्रेश रहेगा, तो हम इसके लिए ये सेलेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज देखो कहीं पे उसने इट स्मेल्स गुड, इट कैन बी यूज ऑन अदर मटेरियल्स, सम अदर थिंग्स नीड्स टू बी रिवाइज्ड अबाउट इट। सो ऐसा थोड़ा और पढ़ लो, क्योंकि हम ऊपर से पढ़ते आ रहे थे, कुछ नहीं था। एज कंपनीज बिगिन टू एक्सप्लोर द फैमिली ऑफ एप्लीकेशंस आर बीइंग आइडेंटिफाइड यूज्ड दैट आर टू प्रॉपर्टीज़, फिर से टू प्रॉपर्टीज़ नहीं। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ PLA पैकेजिंग इज़ यूज्ड फॉर। अब बोल रहा है कि PLA पैकेजिंग किस चीज़ के लिए यूज की जाती है, ठीक है, फिर से देखते हैं। सो आई थिंक पैकेजिंग, ये देखो पैकेजिंग इन एप्लीकेशंस इंक्लूड पैकेजिंग फिल्म्स, फूड, बेवरेज कंटेनर्स, इन तीन के लिए यूज़ हो रहा है। PLA पैकेजिंग इज़ यूज्ड फॉर एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर, कंपोस्टिंग फैसिलिटीज़, मैन्युफैक्चरिंग नहीं। पैकेजिंग फ्रेश फूड के बारे में लिखा तो हम ये सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखो इसमें लिखा है ना, पैकेजिंग एप्लीकेशंस इंक्लूड पैकेजिंग फिल्म्स, फूड एंड बेवरेज कंटेनर्स, तो हमें पैकेजिंग फ्रेश फूड, और इसमें भी लिखा है ना कि यूजिंग देयर पैकेजिंग फॉर फ्रेश फूड वर्ड भी देखो लिखा है। एज कंपनीज बिगिन टू एक्सप्लोर द फैमिली एप्लीकेशंस आर बीइंग आइडेंटिफाइड, यूजफुल फॉर फैब्रिक्स, यू दिस एंड दिस। नो, तो बेसिकली हमें ये चीज़ मिला, ये हमें कहीं नहीं मिला था, और ये भी नहीं मिला था, ये भी नहीं मिला था। तो अब ये दो तो MCQ हमारे हो गए। अब नेक्स्ट वाले MCQ पे चलते हैं। 11 से 12 एंड 13, 14, इसमें हमें 2 ऑप्शन सेलेक्ट करनी। क्या सेलेक्ट करना है, कैसे करना है, लेट्स सी। विच 2 फीचर्स ऑफ PLA आर करेक्ट। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। फीचर्स के बारे में अभी अभी हमने पढ़ा था। सो देखो, जब हम ऊपर वाला आंसर ढूंढ रहे थे 2 प्रॉपर्टीज़ लिखा है, तो 2 फीचर्स ऑफ द PLA आर करेक्ट। कौन से 2 करेक्ट हैं, तो पढ़ लेते हैं। PLA possesses 2 properties that are particularly useful: drap fabric and window furnishing. तो drap fabric, moisture of skin, waterproof, comfortable sports wear, it is fading under the skin, it is only made in deep color, ये भी नहीं दिख रहा मुझे तो। या नेक्स्ट है देखो, their resistance to ultraviolet light is particularly appealing as it reduces the amount of fading in such fabric। देखो, तो फैब्रिक वर्ड मुझे नहीं, फैब्रिक तो यहाँ पे भी नहीं है, तो कहाँ देखें अभी, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट लाइट है, इट इज़ फेडिंग अंडर द सन, इट इज़ फेडिंग अंडर द सन। कौन से इसके फीचर, इट्स फेडिंग अंडर द सन, सी दिस। Their resistance to ultraviolet light is particularly appealing as this reduces the amount of fading in such fabric, and their refractive index is low, which means fabric constructed from these polymers can be made with deep colors. So ये deep color के बारे में भी लिखा है, it is only, but yes, ये खुद ही अपना सेंटेंस को गलत only लिखा ना, तो ये नहीं हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सो तो ओनली लिखा है, तो एक तो इट इज़ फेडिंग अंडर द सन, रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ विच 2 फीचर्स ऑफ PLA, रिड्यूसेस, अच्छा
इट इज़ फेडिंग अंडर द सन, सन के बारे में दिया है, हमने ये लगा लिया है। एंड मॉइस्चर ऑफ स्किन का क्या होगा, हैव ड्रॉन द प्रोडक्ट एज इनहेरेंट। अच्छा देखो उसके बाद ही देखो polymers which means fabric can be made with deep colors without requiring large amount of dye। अच्छा तो ये बोल रहा है इट इज़ फेडिंग, सन के अंडर फेड हो सकता है, उसको ये बचाता है। इन एडिशन स्पोर्ट्स वियर भी दी, कंफर्टेबल स्पोर्ट्स वियर नहीं लिखा है। मेकर्स हैव बीन ड्रॉन टू प्रोडक्ट एज इट हैज़ इनहेरेंट एबिलिटी टू टेक मॉइस्चर, अब इट टेक्स इन मॉइस्चर ऑफ अवे फ्रॉम द स्किन। ये दो हमारे सेलेक्ट होंगे, ठीक है। तो सेंटेंस मैं ऊपर ही अटकी हुई थी लेकिन नीचे भी पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट है विच 2 फीचर्स ऑफ PLA आर करेक्ट। PLA का कौन से 2 फीचर्स करेक्ट है। अब फिर से PLA है, अब हम ये पैराग्राफ तो पढ़ चुके हैं, अब लास्ट पैराग्राफ जो है ये लेफ्ट ओवर है, तो इसी में ही होना चाहिए आंसर अभी अपना। तो अभी इसको देखो अभी आप, ठीक है। अब 2 फीचर्स बताए हैं तो पूरा पढ़ लेते हैं। Chemical processing that source material for PLA is a natural sugar found in plants such as corn and using renewable feedstock presents environmental benefits। environmental benefits लिखा है। As an alternative to traditional this, the production of PLA uses 20 to 50% less fossil fuel, 20 to 50% less fossil fuel and releases a lower amount of greenhouse gases। फॉसिल फ्यूल के बारे में देखो यहाँ लिखा फॉसिल फ्यूल प्रोडक्ट। अच्छा उसके बाद पढ़ लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर इज रिमूव्ड व्हेन फीडबैक इज ग्रोन एंड इज रिटर्न टू दैट व्हेन पॉलीमर इज डिग्रेडेड बिकॉज द कंपनी इज यूजिंग रॉ मटेरियल्स दैट कैन बी रीजनरेटेड ईयर आफ्टर ईयर बिकॉज इट इज कॉस्ट कॉम्पिटिटिव एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली। इट इज़ मेड ऑफ रिन्यूएबल रॉ मटेरियल, ये देखो that can be regenerated, ये तो हो गया। it involves the removal of carbon dioxide, कार्बन डाइऑक्साइड को that is removed, ये भी लिखा है। but clearly it is not given that it involves तो कैसे होता है। PLA uses 20-50% less fossil fuel and releases a lower amount of green gases than comparable this carbon dioxide in the atmosphere is removed when the feedstock is grown। तो डायरेक्ट PLA जो है वो नहीं करता, इसलिए इसको रॉन्ग करेंगे। और एक और रह गया, इट यूजेस रिन्यूएबल रॉ रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रॉ मटेरियल तो हमने यूज़ कर लिया, इट इज़ मेड ऑफ रिन्यूएबल, इट यूजेस रिन्यूएबल रॉ रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रॉ रिसोर्सेज, इट यूजेस रिन्यूएबल, इट इज़ सस्टेनेंस विच कैन अब्जॉर्ब द CO2 इन द एटमोसफेयर। CO2 यही होगा ना, और तो आगे कुछ नहीं है इसमें सेंटेंस में, आप देखो थोड़ा। इट इज़ नो यूज़ तो नहीं है, बट हाँ कम से कम यूज़ हो रहा है PLA के बारे में लिखा है, हम डायरेक्ट उसी को सेलेक्ट करेंगे ना। PLA uses 20-50% less and releases a lower amount of gases। कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर इज रिमूव्ड व्हेन द फीडस्टॉक इज ग्रोन। देखो है कंफ्यूजिंग लेकिन इसको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। and is returned to the earth when polymer is degraded because a company using raw materials that can be regenerated, it's cost effective। ये it is made of renewable raw materials। अच्छा using raw materials that can be regenerated। अच्छा it uses renewable, दोनों में है क्या फ़र्क, पर ये हमने लगा दिया और ये लगा दिया। it's sustainable which can absorb CO2 in the atmosphere, ये डायरेक्ट नहीं लिखा है, ठीक है, इसको कट कर दें तो ये और ये आंसर्स होंगे।